7 पत्नियां हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला और देवकी, ये 7 पत्नियां हैं। और सबसे छोटी हैं देवकी जी, दूसरे नंबर की पत्नी है रोहिणी। और ऐसा वर्णन आता है कि रोहिणी जी को जल्दी नहीं हुआ पुत्र। देवकी को जब 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी को पहला पुत्र हुआ, जिसे हम बलराम कहते हैं। बलराम जी भी कई भाई हैं, बल, गद, सारण, विमल, द्रुपद, बहुत सारे भाई हैं। ये सभी रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 6 पुत्र हुए राजन, और सबसे बड़े पुत्र का नाम है कीर्तिमान। रोहिणी जी की का जो सबसे पहला पुत्र है उसका नाम है कीर्तिमान। 1 से लेकर के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूला, वृंदावन में लीला की, फिर मथुरा में आकर के कंस आदि का नाश किया। वहां से द्वारका चले गए। वहां जाकर के भगवान ने 16,108 विवाह किए। उसके बाद पांडवों को राजपाट दिलवाया और उसके बाद प्रभु अपने साकेत धाम को चले गए। इतना कहकर के आदरणीय सुखदेव स्वामी बिल्कुल शांत हो गए। और राजा परीक्षित तो बड़ी उत्सुकता से कथा सुन रहे हैं। राजा परीक्षित टुकुर टुकुर देख रहे हैं सुखदेव स्वामी के मुंह की तरफ। और सुखदेव स्वामी चुप हो गए। परीक्षित ने पूछा, महाराज हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ, सुना तो दी, अभी तो सुनाई है तुमको कृष्ण कथा। बोले पूरी कृष्ण कथा हो गई? बोले हाँ, पूरी कथा तो सुना दी। एक ही श्लोक में सुखदेव स्वामी ने पूरी कृष्ण कथा राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी आपने जो राम कथा मुझे सुनाई मुझे परम आनंद हुआ, लेकिन आपने कृष्ण कथा सुनाने में जो कंजूसी कर दी वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कि पिता महा में समरे मज्जे देवव्रतम ताथ्यातरे स्मृतिम मंगले दुरत्य कौरव सैन्य सागरम कृत्वा वरम वत्स पदम स्मयत्प्लवा। परीक्षित कहते हैं, गुरुजी मेरे बाबा पांडवों के पास क्या था? क्या था मेरे बाबा पांडवों के पास? 5 भाई अकेले, और दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना, और उस सेना रूपी सागर में बड़ी बड़ी मछलियां, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण, इतने बड़े बड़े अतिरथ वीर। लेकिन इतने बड़े सैन्य सागर को मेरे बाबाओं ने ऐसे पार कर दिया जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर को पार करता है। किसकी कृपा से? गोविंद की कृपा से। और वो मैं तो यहां तक कहता हूं वो मेरे रक्षक नहीं है, मेरे बाबाओं के रक्षक हैं, मेरे रक्षक हैं, हम सबके रक्षक हैं। और आपने ऐसी परमात्मा की कथा संक्षिप्त में मुझे सुनाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और एक और बात, आपने बताया कि रोहिणी का पहला पुत्र बलराम है और देवकी का 7वां पुत्र बलराम है। बहुत ध्यान से सुनना। परीक्षित कहते हैं कि आपने बताया कि रोहिणी का पहला पुत्र बलराम है और देवकी का 7वां पुत्र बलराम है, तो एक ही पुत्र 2 माताओं का पुत्र कैसे बना? गुरुजी मुझे विस्तार से बताइए ना। सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित तुमने बहुत अच्छी कथा सुनी है, लेकिन 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, हार गए होगे, थक गए होगे, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, कुछ भोजन कर लो, कुछ जलपान कर लो, फिर मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। परीक्षित कहते हैं, गुरुजी आपके मुखरूपी चंद्रमा से ये जो अमृतमय कथा का मैं पान कर रहा हूं, उससे मेरी भूख और प्यास दोनों समाप्त हो गई है। मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे प्यास भी नहीं लगती है। और ये बात मैं अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूं कि भूख प्यास मैंने जीत ली है। भूख प्यास को जीतना किसी के बस की बात नहीं है।
ये उस भूख प्यास का ही परिणाम है कि मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मुझे 7 दिन में सर्प दंश से मृत्यु का श्राप लग गया और आप मुझे कथा सुनाने आ गए। आप ये मत समझना कि मैं अभिमान में कहता हूं कि मैंने भूख प्यास को जीत लिया है, लेकिन आपके मुख रूपी चंद्रमा से जो अमृतमयी कथा का मैं पान कर रहा हूं, उस पान को करने के बाद मुझे भूख प्यास नहीं लगती। सज्जनों, ये जो कथा हुई ना, सुखदेव स्वामी ने जो कथा परीक्षित को सुनाई, वो मेरी और आपकी तरह नहीं थी। अपने ऊपर कलंक क्यों लगाना चाहते हैं? आपकी बहन है, आपने कन्यादान किया है। बोले ये मेरे काल को जन्म देगी? बोले ऐसा नहीं होगा, आप हमें ले जाकर के कारागार में डाल दीजिए। क्यों बिना मतलब के अपने जीवन में ये कलंक लगा रहे हैं? आप जैसे वीर को ये कार्य शोभा नहीं देता। दोनों को ले जाकर के कारागार में डाल दिया। सज्जनों, एक एक करके 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार डाला। अब 7वीं संतान के रूप में बलराम जी आ रहे हैं। भगवान ने सोचा कि बलराम तो शेष हैं और शेष को तो बचाना पड़ेगा। सज्जनों, योग माया को आदेश दिया और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित कर दिया गया। सैनिकों से पूछा 7वां? बोले 7वां तो मरा हुआ ही पैदा हुआ था। बोले ठीक है, हमको एक पाप कम लगेगा। और अब 8वीं संतान के रूप में गोविंद आ रहे हैं। सज्जनों, जब जब पृथ्वी पर भगवान अवतरित होकर के आते हैं तो पूरी पृथ्वी अपना स्वरूप परिवर्तित कर देती है। आज मेरे गोविंद का प्राकट्य हो रहा है, बड़ी आनंद का विषय है। तो अभी झांकी आएगी कन्हैया जी की आपके सामने, ठीक है ना? तो धक्का मुक्की नहीं करेंगे, सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आप सबके पास वहीं पर झांकी आ जाएगी, अपने स्थान से नहीं उठेंगे, सभी लोग वहीं बैठे रहेंगे, ठीक है? और तब तक हम लोग गोविंद की प्रार्थना करते हैं कि गोविंद जल्दी हमको आकर के दर्शन दें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। देखिए, आवाज आनी चाहिए। आप लोग कीर्तन में बोला करें हमारे साथ साथ, क्योंकि हमारा मन जब पवित्र होता है, जब हमारी जिह्वा कृष्ण नाम लेती है, राम नाम लेती है, तो बड़े भाव के साथ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिए बीच में। शरणागतम कृष्णा। हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। 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 बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम गाइए भाव के कृष्णा साथ। शरणागतम कृष्णा। हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। गाइए भाव के साथ। माधवा हे राधिका हे राधिका। बोलो स्वागतम कृष्णा
शरणागतम कृष्णा। ओ कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। केशवा गाइए। हे माधवा हे राधिका हे राधिका। हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हो कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हे केशवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका। हे केशवा हो। हे माधवा हे राधिका हे राधिका। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय हो नंद के लाला की जय। देखिए बहुत सुंदर कन्हैया जी हैं। एक बार जोरदार जयकारा बोले बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। अब देखिए नंदोत्सव मनेगा तो धक्का मुक्की नहीं करेंगे। कन्हैया जी अब आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहले परीक्षित जी आकर के पूजन करेंगे कन्हैया जी का। उसके बाद सभी लोग बारी बारी से आपके पास कन्हैया जी आएंगे। खूब आशीर्वाद लाला को देना है। खूब पेट भर के आशीर्वाद दो कन्हैया को। और सभी लोग भाव के साथ नंद उत्सव का आनंद लेंगे। धक्का मुक्की नहीं करेंगे। प्रसाद फेंकेंगे नहीं भैया। यहाँ से एक बात ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ से जितने भी लोग आप यहाँ व्यवस्था में कोई भी यहाँ से प्रसाद नहीं फेंकेगा। एक बार ठाकुर जी को भोग लगा करके सबके पास प्रसाद वहीं पर सबको थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ मिलना चाहिए। धक्का मुक्की नहीं करें। व्यवस्था भंग नहीं करें। तो आज नंद बाबा के आंगन में हम लोगों को चलना है। नंद बाबा के आंगन में चलिए सभी लोग। कौन कौन चलना चाहता है नंद बाबा के आंगन में? जय हो। ईमानदारी से देख लो फिर नाचना पड़ता है। जो जो वहां जाता है कन्हैया के जन्म की खुशी में नाचना तो पड़ेगा कि ना। लाला के जन्म की खुशी है ना? है। कौन कौन है ना बताइए। खुशी में दो ही काम करते हैं ध्यान रखना। या तो पागल होकर के कपड़े फाड़ने लग जाते हैं या तो फिर नाचना पड़ता है। हरि नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जिन जिन को लाला के जन्म की खुशी है वो खड़े हो जाएंगे। जिनको नहीं है वो बैठे रहेंगे। हरि नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। और देखिए भैया सबको थोड़ा थोड़ा अपनी जगह पर। कोई भी हिलेगा नहीं, दौड़ भाग नहीं करेगा। जिनको नाचना है वो इधर आकर के नाचेंगे। प्रसाद के लिए कोई नहीं भगेगा। सबको कुछ न कुछ मिलेगा। ठीक है। मैंने कल आपको कथा में बताया था कि भगवान को चढ़ी हुई कोई भी वस्तु अगर पैर में जाती है तो दरिद्रता उससे आती है। ठीक है। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई लोगो। 100 बार बधाई लोगो। 100 बार बधाई सब लोगो। यहाँ लाखों बार बधाई। नंद जी के नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो।
बारी बारी से चलते रहे सभी लोग। हरि बोल। अपना अपने स्थान ग्रहण करते रहे। अरे चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। अरे चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। अरे रात रात में आनंद बाबा की, रात रात में आनंद बाबा की, रात रात में आनंद बाबा की देखो दाढ़ी है गई कारी। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में गाइए। बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई सब लोगो यहाँ लाखों बार बधाई। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। गाइए दोनों हाथ उठाकर आज बधाई। श्री हरि। बोलिए बालकृष्ण लाल की। जय हो श्री हरि। और 60 साल के बूढ़े बाबा हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े बाबा हो गए आज जवान। अरे 60 साल के बूढ़े बाबा हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े बाबा हो गए आज जवान। अरे नाचे कूदे धूम मचा में, नाचे कूदे धूम मचा में, नाचे कूदे धूम मचा में जितो मीठी बोले बाबा। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज जय बधाई। हो श्री हरि।
जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। अरे जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। अरे ऐसे दे आशीष सबई मिले, आशीष सबई मिले, ऐसे दे आशीष सबई मिल कावत ब्रज की नारी। नंद जी के दोनों हाथ उठा दीजिए एक बार। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय हो। कोई बात नहीं है, बधाई फदाई तो ले लेंगे। वकील साहब अपने याद में है, बधाई फदाई की चिंता का चुना। हाँ आज ब्रजवासियों को बड़ा आनंद हुआ। नंद बाबा के मन में परम आनंद है। नंद बाबा यमुना में स्नान कर रहे हैं। नंद बाबा का मन बहुत बड़ा हो गया तो ब्रज की गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार का दर्शन करें। ब्रज की गोपियां आज लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई तो कितना सुंदर श्रृंगार किया है। उस श्रृंगार का आप दर्शन करें कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। लाला के जन्म की खुशी में आज ब्रज की गोपियां बर्फी बन गई कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गुंजिया से गीत और गूंझा से ग्वाला। लाला के जन्म की खुशी में ब्रज गोपियां बर्फी बन गई कि पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। कि नंद महीप बने नमकीन। नंद बाबा गोप आदि सब नमकीन बन गए कि नंद महीप बने नमकीन और गोकुल गोप सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, या रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोनारा। कि जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, या रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोनारा। बड़ा ब्रज की गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। एक 99 वर्ष की मैया चली आई श्रृंगार करके। कैसा श्रृंगार किया पता है? आज से 80-85 वर्ष पहले जो ब्याह हुआ था तब लहंगा मिला था, वो 84 गज का लहंगा होता था। उस लहंगे को पहन लिया सम्मान ने। जो चीज आंखों में लगती है उसे होठों पर लगा ली, जो होठों पे लगती है उसे आंखों में लगा लिया। श्रृंगार करके चली आई। हाँ, ब्रजवासी लोग एक दूसरे पर माखन के लड्डू बना बना करके मार रहे हैं। बना बना करके दही का बहुत बड़ा कुंड है, उसमें हल्दी डाल दी, एक दूसरे को उठा उठा करके फेंक रहे हैं। इतना आनंद। अब वो अम्मा चलती जा रही है डंडा लेकर के। पूछी लाला का भयो है? पूछ रही है का भयो है। और जैसे ही पूछा का के लिए मुंह खोला, अब दांत एक भी नहीं है। ब्रजवासी ने एक लड्डू फेंक करके मारा, सो गपाक से सीधा भीतर। दांत तो है नहीं, बिना रोक टोक के भीतर।
बोले का के संग जैसे मुंह पड़ा सो सीधा भीतर चला गया। बोले लाला भयो है, नंद बाबा के यहाँ लाला भयो। बड़ा आनंद है ब्रजवासियों को सज्जन। तो शेष नंद उत्सव हम लोग कल मिलकर के मनाएंगे। अभी आरती का समय हो रहा है, तो कल बहुत सुंदर कथा आप लोग सुनेंगे। कन्हैया जी का बाल चरित्र आप लोग सुनेंगे। और कल गोवर्धन पूजा होगी, शाम को गोवर्धन महाराज की पूजा हम आप सब मिल करके करेंगे। तो सभी अपने यहाँ से पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा, पूरी जो कुछ भी बनाना आता है सो थोड़ा थोड़ा बना करके सब लाएंगे भोग लगाने के लिए। अपने लिए नहीं मंगा रहे हैं, ये मत सोचना कि हम अपने लिए मंगा रहे हैं। भोग लगाएंगे और आपको वापस आपका प्रसाद मिल जाएगा ना। सबको बना करके लाना। आप देखेंगे क्या क्या बनाना आता है किसको। अभी कल बहुत सुंदर कथा रहेगी। देखिए कल की जो कथा है वो कन्हैया जी का बाल चरित्र है। बहुत सुंदर सुंदर कथा है, आप लोग सुनेंगे। सभी लोग समय से आएंगे। और अभी आरती का समय हो रहा है, तो हम लोगों को चलना है कहाँ? श्रीधाम वृंदावन में। कहाँ चलना है? चलना तो है लेकिन चलता कोई नहीं है, ऐसे ही हाथ गला देते हैं। तो बड़े भाव के साथ श्रीधाम वृंदावन में झूमते नाचते कूदते हुए अपने चरणों में दे दो ठोर। और अपने चरणों में दे दो ठोर। बसा लो निज। हमारे अकेले पंडित जी की आवाज तुम सबसे ज्यादा आ रही है। देख लो छोटे से पंडित जी हैं, आप सब इतने आदमी बैठे हो तो कितनी आवाज आ रही है। अरे ऐसा मत करो, नाम में मत डुबाओ। बसा लो निज, बसा लो वृंदावन में मेरी श्यामा। चरणन में बसा लो वृंदावन में। अपने चरणों में दे दो ठोर। अपने चरणों में दे दो ठोर। मुझे चरणों में दे दो ठोर। चरणों में दे दो ठोर। बसा लो निज मेरे मन जन मन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में मेरी श्यामा। बसा लो मेरे चरणन में, बसा लो वृंदावन में। जय हो। ना चाहिए तेरे महल दो महले। 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 मुझे ना चाहिए कछु और। ना चाहिए कछु और। मोहे ना चाहिए कछु और।
निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में जय हो श्यामा। बसा लो निज चरणन दोनों हाथ उठा करके बसा लो वृंदावन में, अपने चरणों में दे दो ठाव, अपने चरणों में दे दो ठाव, मुझे चरणों में दे दो ठाव, बसा लो निज, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में मेरी श्यामा। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। सौंप दिया सब जीवन तो है, 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 रखना जिस विध रखियो मोहे, रखना जिस विध रखियो मोहे, ओ रखना जिस विध रखियो मोहे, रखना जिस विध रखियो मोहे। मुझे ना चाहिए कछुआ, मुझे ना चाहिए कछुआ। सभी भक्त अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएं और झूमते हुए मस्ती में, ओ मुझे ना चाहिए कछुआ, मुझे ना चाहिए कछुआ। बसा लो निज, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में मेरी श्यामा। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, अपने चरणों में दे दो ठाव, अपने चरणों में दे दो ठाव, मुझे चरणों में दे दो ठाव, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में मेरी श्यामा। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन। सभी लोग भाव के साथ आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। और देखिए धक्का मुक्की नहीं करें, बारी बारी से सभी लोग आरती करें। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अरे अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। ओ श्री यशोदा जी को परम दुलारो, श्री यशोदा जी को परम दुलारो। ओ माँ यशोदा को परम दुलारो, माँ यशोदा को परम दुलारो। ओ बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। अरे गोपिन के प्राणन को प्यारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो। इनों पे प्राण नो छावर
की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अरे अपनो जन्म सफल कर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अरे बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। अरे कनुआ कह बोले या की मैया। कनुआ कह बोले या की मैया। अरे परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अरे अपनो जन्म सफल कर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अरे तो तरी बोलने मधुर सुहावे। तो तई बोलने मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको भावे। कोई सुख दीजो इनको भावे। अब इनको अपनो कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अरे अपनो जन्म सफल कर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया। श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया। ओ ब्रज जन का नव नीत खिवैया। ब्रज जन को नव नीत खिवैया। अरे देखत ही मन लेत बलैया। देखत ही मन लेत बलैया। अपनो सर्वस अर्पण कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अरे अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अरे अपनो जन्म सफल कर लीजय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसस्तम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम जलेन शीतलेन गुरु पुष्पादि देव।